आज अपना पार्ट 3 जो भी है उसका पार्ट आ गया 5 इस नियम के बाद 5वें नियम के बाद। ठीक, इसने कंप्लीट करवा दे हम जल्दी जल्दी करके। ठीक है, चलो अब हमारा पार्ट इसका जो रूल नंबर 6 है उस पर चलते हैं, या फिर कुछ में कुछ और है इसमें या ये वगैरह चले बाद में देखता हूँ। अब हमारा रूल नंबर 6 देखते हैं। चलो रूल नंबर 6 और लास्ट है ये। ठीक, और बीच में कुछ आवाज नहीं आ रही। अब हमारे लास्ट रूल इसमें क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज वहां पर होगा, कहाँ पर, कि जहां पर लगातार इंक्रीज हो रहा है या फिर लगातार डिक्रीज हो रहा हो। लगातार इंक्रीज और लगातार डिक्रीज हो रही हो कुछ चीज, मतलब इसमें लिखेंगे लगातार इंक्रीज, ये इंक्रीज का सिंबल ऊपर इंक्रीज और या डिक्रीज, तो वहां पर किसका यूज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज। ठीक है, वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं उसमें, हर हेल्थ हर हेल्थ का मतलब, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य कैसा है। ठीक, स्वास्थ्य हेल्थ इज GRADUAL ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, मतलब हर हेल्थ इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ये जो उसका स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, जो भी कुछ बात है ठीक हो रहा है। ठीक, इसमें कुछ अपवाद है इस नियम में, वे चल लिख ले वहां। जैसे नेक्स्ट हमारा, जैसे इसमें कुछ वर्ब है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें रूल तो कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ वर्ब है जो मैं बता देता हूँ, मतलब कुछ अपवाद होते हैं ना एक्सपेक्टेशन। जैसे हमारा एक वाक्य लुक, या क्या है लुक, इस पर स्टार लगा के लिख लो, मतलब ये कुछ अपवाद नहीं। लुक, लुक का मतलब सेंटेंस, एक तो इसका मतलब होता है निगाह डालना, और एक इसका मतलब होता है देखना। एक इसका मतलब क्या होता है निगाह, निगाह डालना, और दूसरा होता है इसका मतलब निगाह डालना, और दूसरा इसका मतलब होता है देखना। यानी कि लुक के भी दो दो मतलब होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल में देखो, दैट गर्ल्स लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक, कुछ नहीं याद गए कभी और की समझ लो इसका आगे, मतलब जो लड़की है ब्यूटीफुल है। ठीक, जैसे इसमें ठीक है, दैट गर्ल्स लुक्स ब्यूटीफुल, लुक का मतलब निगाह डालना और लुक का मतलब देखना। अब जैसे कुछ और ही इसमें लुक के, अगर लुक के आगे फॉर लग जाए, आफ्टर लग जाए, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे देखो एक बार, ठीक, जैसे देखो, जैसे हमारा पहला है लुक फॉर, लुक इनटू और लुक ऑन। इनका तीनों का अलग अलग मतलब है, लेकिन इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। जैसे ये जो बताया मैंने, ये तीनों को लिखो। पहला लुक फॉर, लुक इनटू, लुक ऑन, इन तीनों का अलग अलग मतलब होता है। लुक फॉर, लुक इनटू और लुक ऑन। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, और लुक इनटू का मतलब ध्यान से समझना किसी चीज को, और लुक ऑन का मतलब होता है क्षण भर के लिए देखना। लुक ऑन का मतलब क्षण भर के लिए देखना, लुक इनटू का मतलब ध्यान से देखना, और लुक फॉर का मतलब होता है उसकी, क्या बोलते हैं लुक फॉर का मतलब,
तलाश, तलाश करना, ठीक, इसमें लिख लो। लुक फॉर का मतलब तलाश करना, लुक इनटू ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लुक ऑन, लुक ऑन मतलब क्षण भर के लिए देखना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा लिखकर। लुक ऑन का मतलब क्षण भर के, क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए देखना। जैसे हमारा एग्जांपल आएगा, एग्जांपल लिखो, ही इज लुकिंग फॉर हर, ही इज लुकिंग फॉर, ही इज लुकिंग फॉर, ये क्या लिखा, लुकिंग फॉर हिज हैंड करचीफ, हैंड करचीफ, ठीक। अपन मेन मतलब है, अब हरियाणवी भाषा हो या हिंदी भाषा, मेन बात वो कि जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हूँ वो चीज़ समझ में आनी चाहिए आप, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, लुक फॉर का मतलब तलाश करना, लुक इनटू ध्यान से देखना, लुक ऑन क्षण भर के लिए देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आते हैं तो आप इनको ध्यान से देखें। ही इज लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। गैल गैल आपकी ये साथ साथ ये कुछ वर्ड आते रहेंगे, इनको नोट करते रहना, ठीक है। लुकिंग फॉर तलाश करना, मैं अपने ही मानी है, हिज है, हिज मानी है, फॉर हिज हैंडकरचीफ, वो अपने रुमाल को तलाश कर रहे हैं, ठीक है, ये लिखना है। अब हमारे देखो जैसे आ जाए अगला टेस्ट, TASTE, टेस्ट। टेस्ट का प्रयोग क्या होता है, यह टेस्ट का मतलब एक तो स्वाद देना, और दूसरा इसका ये क्या होता है, ये तो ये बाईस को मैं मिटा देता हूँ। टेस्ट, TAST, टेस्ट मतलब स्वाद, मतलब इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होता टेस्ट का, ये याद रखना। कुछ कुछ एक्सप्रेशन इनकी अपवाद हैं, ठीक। डस्टर भाई थोड़ा हम दो है इसमें, इसमें लिखना है स्टार लगा के, टेस्ट, TAST, टेस्ट का मतलब स्वाद, ठीक है। अब ये स्वाद होगा, टेस्ट में भी इसका यूज कर दिया हमने, स्वाद। तो इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में ना होकर प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, कॉन्टिन्यूस में ना होकर प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। जैसे एग्जांपल देखो इसमें कि द टी, यानी कि दिस टी, ठीक है, दिस टी टेस्ट स्वीट, दिस टी टेस्ट स्वीट, क्या लिख दिया मैंने, दिस टी, TEA, टी में नहीं चाय, टेस्ट स्वीट, ठीक है, दिस टी स्वीट टेस्ट स्वीट। अब ये वाक्य आपको बताना है सही है गलत है, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट में, ठीक है। और इसके नीचे लिख दिया मैंने दिस टी के आगे ING लगा दिया, टी टेस्टिंग स्वीट्स, या मतलब ये फिर किस में हो जाएगा, ये बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि दिस टी इज टेस्टिंग स्वीट, मतलब दिस टी इज टेस्टिंग स्वीट। इवन में ये बताओ कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें पहला ठीक है और दूसरा गलत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया टेस्ट सवाद वगैरह, तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज ना हो करके प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा इसमें, ठीक है। और जैसे लगा और आ जाए, जैसे अपीयर, अपीयर मीन क्या होता है, प्रतीत होना, दिखना, मालूम होना, कुछ ऐसे वगैरह, ठीक है। तो उसका भी सिंपल टेंस में यूज होगा अपीयर। ये कुछ वर्ब है, इनका ध्यान रहे थोड़ा। अपीयर, ठीक है, अपीयर, अपीयर मीनी मालूम होना, कि प्रतीत होना, मालूम पड़ना, कुछ ऐसे। तो इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, यानी कि प्रेजेंट वाले में, यानी कि जैसे द सम अपीयर्स टू बी इजी,
द सम अपीयर्स टू बी इजी। जी, अब ये बताना तुमने सही वाक्य है गलत वाक्य। सही है, ये सही है गलत। तो अपीयर, अपीयर मीनिंग या इसका अर्थ लिखो यहाँ पर कि प्रतीत होना या फिर मालूम पड़ना। ठीक है, यानी कि द सम अपीयर्स टू बी इजी, इसका जो हिसाब है या फिर इसका जो हमने रिजल्ट निकाला है सम अपीयर्स मतलब प्रतीत होता है, टू बी इजी यानी कि आसान मालूम होता है, आसान है उसका सम। ठीक है, इन और अगर दूसरा वर्ड में यूज किया जाए तो अपीयर का मतलब प्रकट होना भी होता है। ठीक है, तो उसका कैसे यूज होगा? अपीयर का मतलब क्या होता है? प्रकट होना। तो उसमें क्या होगा देखो, जैसे द मून इज appearing in the sky, the moon is appearing in the sky। इसका मतलब क्या आएगा कि चांद आकाश में, अपीयरमेंट क्या होता था? प्रकट होना या दिखाई पड़ना। ठीक, द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई, प्रकट होना दिखाई पड़ना, कि द मून मीनिंग मून, चांद, इज अपीयरिंग इन द स्काई मीनिंग आसमान, यानी कि चांद है वो आसमान में दिखाई पड़ जाए, यानी कि प्रकट होगा। ठीक, ये हमारा और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट। ठीक, और अब नेक्स्ट करते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दें इसको, फिर और भी करवाने। जैसे अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हिंदी वाक्य में पहचान क्या मिलेगी? पहचान क्या मिलेगी? जैसे चुका है, चुकी है, चुकी है, जैसे वह खाना खा चुका है। ठीक है, वह सोच चुकी है, इस तरह का वाक्य मिलेगा इसमें। उसमें हम पहचान जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में वो इनके काम हो दियो पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर ये मिले चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो उसमें कौन सा टेंस? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो उसकी पहचान लिखो, इनकी जो वाक्य बनाना है उसकी पहचान लिखो, क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसके कुछ रूल, वही बात रूल डिस्कस करेंगे तभी तो पता चलेगा। देखो, जैसे हमारा पहला काम रूल, जैसे पहला रूल ये आएगा कि उस काम के लिए यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो काम समाप्त हो गया। अभी मतलब वो काम फिलहाल हो नहीं रहा है कि अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे मैंने बोर्ड साफ कर दिया, मैं बोर्ड साफ कर चुका हूँ, ऐसे। ठीक है, तो क्या लिखा पहले रूल में? रूल नंबर 1। ठीक, जैसे मैंने बताया कि उस काम के लिए यूज होता है, उस एक्शन के लिए यूज होता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो, तुरंत। उस काम के लिए जो तुरंत समाप्त हुआ हो। ठीक है, उसमें क्या किसका यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे हम एग्जांपल लिखे हैं
शी हैज रिटन ए लेटर, या फिर ही लिख लो, ही हैज रिटन ए लेटर, ही हैज रिटन ए लेटर। मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट हो गया हैज, मैंने बताया था कि हैज है भाई, हैज है वाली इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने बताया था पीछे कि अगर एक वचन करता है तो उसके साथ हैज का प्रयोग होगा, और बहुवचन करता है तो उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ही हैज रिटन ए लेटर, ही हैज रिटन ए लेटर, ए लेटर मतलब पत्र, रिटन लिख चुका, मतलब उस काम के लिए है तो तुरंत समाप्त होगा। जैसे ही हैज रिटन ए लेटर है, लेटर लिख चुका, अगर मैं सी लिख दूं तो ही हैज आएगा। अगर मैंने हैज की जगह चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया चलो दे, तो अब इस सेंटेंस में बताओ, अब ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा दे अगर बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हैज ना करके हैव, यानी कि दे हैव रिटन ए लेटर। ठीक है, दे हैव रिटन ए लेटर, उस काम के लिए जो तुरंत समाप्त हुआ हो, यानी कि दे हैव रिटन ए लेटर, या बहुवचन है तो बहुवचन के साथ है क्या आएगा, हैव रिटन ए लेटर, और यहाँ पर ही था तो ही के साथ हैज। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अगले वाला नियम है पानी ला, पानी कई देर होगी, थोड़ा पानी तो बड़ा सूख गया। रूल नंबर 2 लिखो,